तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग मैं के लिए एक्सप्लेन करने वाले फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 2 और 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम घोड़ी को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि हिराको को मैंने उस वर्ल्ड में भेज दिया है और वो काफी ज्यादा खुश होगा और सोल्स को देखना ही मेरा जॉब है। और गुडी बातें कर रहा होता है, लेकिन वो कहने लगता है कि हिराको को मैंने जिस वर्ल्ड में भेजा है वहीं पर काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, तो क्या मैं उसे कुछ कहूँ। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि रुको, ये तो सब कुछ रूल्स की हिराप है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकता और अब उसे वहीं पर सर्वाइव करना ही होगा। और इधर हम हिराको को देखते हैं जो कि खुद के लिए पोटैटो भी लगा देता है और इसके बाद फिर वो पोटैटो उग जाते हैं और फिर वो उसे पका लेता है रेबिट के साथ और खाने लगता है और अपने डॉग को भी खिलाने लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे और चीजें भी उगाने होंगे, तो फिर वो और चीजों को भी उगा लेता है। लेकिन इधर वो देखता है कि मेरे डॉग के सर के ऊपर जो है ना सिंग उग चुकी है और कहने लगते हैं कि लगता है ये इस दुनिया की ही डॉग है, तो मुझे हैरान नहीं होना। और फिर वहीं पर वो अपने डॉगों के जरिए से एक रिवर भी ढूंढ लेता है, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इससे पानी मैं अपने घर के पास तक पहुंचाना चाहता हूं। और फिर हिकारू कहने लगता है कि मैंने अपना जगह भी बढ़ा दिया है क्योंकि मुझे ज्यादा चीजें उगानी हैं। और वो कहने लगता है कि इन सब के साथ अब विंटर भी आ रहा है तो काफी सर्दी होगी, तो वो कहने लगता है कि मुझे कुछ ढूंढना चाहिए जिससे मैं फिर गर्म हो सकूं, तो उसे कुछ मिल नहीं रहा होता। तो वहीं पर डॉग जो है ना जबूत कहला देता है और फिर वो जबूत यानी मीनू स्पाइडर हिराको के लिए सर्दी के लिए सारा सामान बना देता है। और मैं हैरान हूँ कि मतलब स्पाइडर ये कैसे कर सकता है, लेकिन खैर इस एनाम में ऐसा होता है तो ठीक है। तो इसके बाद फिर विंटर भी आ जाती है और हिराको घर में अपने लिए खाना बना रहा होता है, लेकिन वो कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन मुझे कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं, और लगता है ये लड़की की बात कर रहा है। और फिर इसी तरीके से विंटर भी गुजर जाती है और हिराको अपने खेतों में काम कर रहा होता है, लेकिन इधर स्पाइडर वार्निंग का साइरन बजाने लगता है। तो हिकारू कहने लगता है कि क्या हुआ, तो फिर वो देखने के लिए वहीं पर चला जाता है और वो कुछ अजीब सा ही देख लेता है और वो एक लड़की होती है। तो ये सब कुछ देखकर हैरान होता है और फिर वो उसके पास जाकर उसे बचाने लगता है, लेकिन इधर फिर वो लड़की उसका खून पी जाती है। तो ये देखते हुए वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा हैर नहीं। लेकिन इधर हिराको की डॉग उसे मारने लगती है जिसकी वजह से वो फिर से चूटी हो जाती है और लगता है इंजरी की वजह से ये चूटी होती है। लेकिन जब ये खून पीती है तो ये बड़ी हो जाती है, तो इसकी वजह से हिराको कहने लगता है कि तुम मेरा खून पी सकते हो। तो ये सब कुछ देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन फिर भी उसका खून पी जाती है। लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा बिगड़ नहीं होती जिसकी वजह से हिराको कहने लगता है कि ये क्यों, तो कहने लगती है कि इस बार तुमने खुद कहा जिसकी वजह से मैंने कम खून पिया। लेकिन हिराको कहने लगता है कि तुम ज्यादा खून पी सकते हो और फिर वो उसका ज्यादा खून भी पी लेती है। और इधर फिर हिराको उसे अपनी जगह में लाकर उसे सारी चीजें दिखाने लगती है। तो ये सब कुछ देखकर रू काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर हिराको और रू घर में होते हैं, तो हिराको उस लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़की कहने लगती है कि रू। और फिर हिराको कहने लगता है कि ये तुम्हारे पास मैजिक है कि क्या है, तो रू कहने लगती है कि मैं रिसर्च कर रही हूँ पौधों पर, लेकिन तुम्हारी जगह में काफी अजीब से फल हैं जिसकी वजह से मैं इस पर रिसर्च करना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है मैं अपनी जगह से भागकर आई हूँ क्योंकि नाइट मुझे मारना चाहते थे और ये बातें मैं और तुमसे नहीं कर सकता क्योंकि लंबी कहानी है। तो मैं कहीं चुपने के लिए इस फॉरेस्ट पर आ गई, लेकिन यहीं पर मुझे तुम मिल गए और तुमने काफी अजीब सी चीजें उगाई हैं जिस पर मुझे रिसर्च करना है और मुझे यही सब कुछ पसंद है। और हिराको कहने लगता है कि ये एक वेम्पायर है। और ये सब कुछ बोलने के बाद रू कहने लगती है कि क्या यहीं पर मैं कुछ वक्त के लिए रुक सकता हूँ, तो हिकारू कहने लगता है कि क्यों नहीं। और फिर वो शर्माने लगता है और वो चुपके से कहने लगता है कि अगर तुम यहीं पर हमेशा रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। तो रू कहने लगती है कि तुमने क्या कहा, तो हिराको ये बोल भी देता है जिसे सुनकर रू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना मैं एक वेम्पायर हूँ तो मुझे खून पसंद होता है, तो क्या तुम मुझे खून दे सकते हो। तो हिराको कहने लगता है कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ जो कभी बीमार नहीं होता, तो जिसकी वजह से तुम मेरा खून जब तक पीना चाहते तो तुम पी सकते हो और तुम क्या मेरे साथ रहना चाहोगे। तो ये सब कुछ सुनकर रू काफी ज्यादा शर्माने लगती है और कहने लगती है कि ये क्या जल्दी नहीं हो रहा कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। तो हिराको ये सब कुछ नहीं समझ पाता और कहने लगता है कि बस तुम यहीं पर रुको। तो रू कहने लगती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। और ये सुनकर हिराको काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि हिराको रू को कहने लगता है कि हम कुछ और भी उगाने वाली है जिसे तुम देखकर हैरान हो जाओगे। तो रू कहने लगती है कि उसके लिए सीड कहाँ से आएंगे, तो हिराको कहने लगता है कि इन सारी चीजों के लिए सीड की जरूरत नहीं। तो वो हैरान हो जाती है और इसके बाद रू हिराको के लिए उसके टॉयलेट में लाइट भी लगा देती है अपनी मैजिक से।
और वो हिराको को बता भी देती है कि मतलब अगर तुम खाना पका रहे हो तो साल्ट तुमको जमीन में ही मिल जाएगा, अगर तुम जमीन को थोड़ा सा खोद लो। तो हिराको कहने लगता है कि अच्छा। और इसके बाद हिराको कुछ पेड़ों की पौधों को भी लगा देता है। तो रू कहने लगती है कि क्या ये भी और पौधों के जरा जल्दी बड़े होंगे। तो हिराको कहने लगता है कि नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें काफी अच्छी फ्रूट होते हैं। तो रू कहने लगती है कि इसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद रू और हिकारू एक दूसरे के साथ ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन स्पाइडर फिर से वार्निंग का साइन बजा देता है। तो हिराको कहने लगता है कि अब क्या होगा, और वो दोनों वहीं पर चले जाते हैं जहां पर एक एंजल बंदी पड़ी होती है। और ये सब कुछ स्पाइडर ने ही किया होता है, जैसे पहले रू के साथ किया था। और तब एंजल रू को देखकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो डॉग आकर उसको भी काफी ज्यादा मार लेते हैं, जिसकी वजह से फिर एंजल रू और हिराको के साथ उसके घर पर आ जाते हैं। और वहीं पर एंजल कहने लगती है कि तुम दोनों यहीं पर क्या कर रहे हो। तो रू उसको सारी स्टोरी बता देती है और कहने लगती है कि अब मैं हिराको की वाइफ हूँ। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं वो दोनों। तो एंजल कहने लगती है कि तुम तो वैम्पायर हो, लेकिन इसके बाद वो चुप हो जाती है। और फिर रू कहने लगती है एंजल से कि क्या तुम यहीं पर रुक सकते हो हमारे साथ, जैसे 5 बार हिराको ने रू से कहा था। तो रू ने इस बार एंजल से कहा। तो एंजल कहने लगती है कि हाँ क्यों नहीं, ये जगह काफी खूबसूरत है। और फिर रू हिकारू मिलकर एंजल को जगह दिखाने लगती है, और उस एंजल का नाम टिया होती है। और इसके बाद एंजल कुछ वेजिटेबल को चख देती है, जिसकी वजह से उसे काफी पसंद आती है। और वो हिराको की काफी ज्यादा मदद भी कर रही होती है। और फिर हिराको कहने लगता है कि मेरे डॉग और बढ़ गए हैं, तो मुझे इसके लिए एक बड़ी जगह बनानी है। तो उनके लिए एक बड़ा जगह बना देता है रू और टिया के जरिए से। और फिर टिया कहने लगती है कि हिराको क्या तुम्हें ज्यादा लोग चाहिए मदद करने के लिए। तो हिराको कहने लगता है कि क्यों नहीं, जिसकी वजह से टिया कहने लगती है कि मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ और फिर मैं आ जाऊंगी। तो वो कहने लगता है ठीक है, और वो ऐसे उड़ जाती है। और कुछ दिनों बाद टिया वापस आ जाती है, और वो अपने साथ कुछ इल्प्स को ला लेती है। और वो इल्प अपने आप को हिराको के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं और कहने लगते हैं कि हिराको, कुछ वक्त पहले कुछ लोगों ने हमारी जगह पर हमला किया था, जिसकी वजह से हम अपनी जगह से भाग गए थे, लेकिन इसकी वजह से हमें फिर कोई जगह ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें कुछ अच्छा खाना पीना मिल सके। तो इसकी वजह से टिया ने सजेस्ट किया कि हम यहीं पर तुम्हारे साथ काम करें और रहें, तो क्या तुम हमको यहीं पर रहने की इजाज़त देते हो। तो हिराको कहने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रह सकते हो। तो फिर इसकी वजह से रू और टिया हुर्रे करने लगते हैं। और इसके बाद वो अपने घर के पास आ जाते हैं। तो हिराको कहने लगता है कि तो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और हमारा घर छोटा है। तो फिर वो घर का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद उसका घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और खूबसूरत भी होता है। तो हिराको कहने लगता है कि ये घर अब खूबसूरत लग रहा है। और फिर वहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट खाने भी टेस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर हिराको कहने लगता है कि तुम लोग क्या यूनिक कर सकते हो। तो वो कहने लगते हैं कि क्या क्यों नहीं, हम यूनिक चीज़ें कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इसके बाद वो हिराको के लिए लोहा भी बना देते हैं और उससे बर्तन ये सब कुछ भी बना लेते हैं। तो हिराको कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और ये सब कुछ देखकर रूह हिराको के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो ये सुनकर हिराको काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।